इसके अंदर ही CITU का स्थापना दिवस मनाया गया है। वो गांव की बस्तियों में, शहर के मोहल्लों में CITU के जो कार्यालय हैं, उन कार्यालयों के अंदर मज़दूरों ने, कर्मचारियों ने, यहाँ तक कि किसान आंदोलन के जो केंद्र बने हुए हैं टोल प्लाजा, वहाँ पर भी CITU का स्थापना दिवस आज मनाया गया है। तो CITU हरियाणा की राज्य कमेटी की ओर से आज CITU स्थापना दिवस के अवसर पर ये एक सेमिनार सीटू के गठन के 51 साल और वर्तमान में जो किसान मजदूरों का आंदोलन है, चुनौतियां जो देश के स्तर पे खड़ी हैं, इस विषय के ऊपर एक सेमिनार आयोजित हम कर रहे हैं। और इस मौके पर आज जो CITU का 51वां स्थापना दिवस है और देश और के मजदूर और किसानों के सामने जो चुनौतियां खड़ी हैं, उन चुनौतियों का कैसे हम मुकाबला करें, कैसे देश के अंदर मजदूर और किसान का जो आंदोलन है मजदूर और किसानों का, वो मजबूत किया जाए। ये जो मुख्य जो सवाल आज हमारे सामने हैं, तो मैं सबसे पहले कॉमरेड इंद्रजीत जो CITU के पूर्व अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य के उपाध्यक्ष हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो इस मौके पर अपनी बातचीत आपके सामने रखें। कॉमरेड इंद्रजीत। CITU हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड सुरेखा, हमारे CITU के पूर्व में रहे मुख्य पदाधिकारीगण और हमारे विभिन्न मोर्चों के ऊपर काम करने वाले जनवादी आंदोलन के अन्य वरिष्ठ साथियों और दोस्तों, आज ये 51वां स्थापना दिवस देश भर के अंदर CITU द्वारा मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत में ही साथी सुरेखा ने ऊपर सभी साथियों की उपस्थिति में जो लाल झंडा फहराया है, उस मौके के ऊपर मैं आप सभी को, CITU की राज्य कमेटी को और तमाम CITU की इकाइयों और उसके सदस्यों को क्रांतिकारी शुभकामनाएं पेश करता हूं। इस अवसर के ऊपर CITU एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन आंदोलन है, जिसको ये बड़ा श्रेय जाता है कि समय समय के ऊपर अपने स्थापना से लेकर CITU ने बहुत बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में लोगों को लामबंद करते हुए जो शासक वर्ग हैं उनकी मजदूर विरोधी नीतियां, प्रो कारपोरेट नीतियों के खिलाफ निरंतर अलग अलग चरणों में चलते हुए एक अग्रणी और शानदार भूमिका अदा की है। और ऐसा करते हुए CITU के कितने ही साथियों ने अपनी शहादत दी है। हमें फ़ख्र है इस बात का कि उन साथियों ने मजदूर वर्ग की मुक्ति के लिए, मेहनतकश वर्ग की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ते हुए लाल झंडे की प्रतिष्ठा को हमेशा ऊंचा रखा और इसके बदले में किसी भी तरह से उन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया, बल्कि अपना जीवन ही न्यौछावर किया है। उन तमाम साथियों को भी हम लाल सलाम करते हैं इस मौके के ऊपर। कुछ बातें मैं हरियाणा के संदर्भ में करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर जिन चरणों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन निकल के आया है, आप जानते हैं कि इस समाज के अंदर जो एक किसानी चेतना का समाज है एक तरह से, जिसको कोई बहुत प्रगतिशील चेतना नहीं कहा जा सकता है, वो एक तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी हुई चेतना होती है। इतिहास में अगर देखा जाए, चाहे वो कोई से भी मुल्क रहे हों, और वही स्थिति अपने यहाँ भी रही है। तो हम जिन बाधाओं को पार करते हुए उस बैकवर्ड चेतना से और आगे की तरफ जो आए हैं, तो आज उनसे हमें
उनके ऊपर नज़र दौड़ाने की ज़रूरत। हम भूलें नहीं कि किन उतार चढ़ावों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन निकल के आया है हरियाणा में, उसको याद करने की ज़रूरत है। आज जब हम देखते हैं तो हमें टेक्सटाइल का आंदोलन जैसे नज़र नहीं आता आज के दिन। और जब हम CITU में थे, उससे पहले जब हम विद्यार्थी आंदोलन में काम करते थे, उस समय की ये खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि छात्र आंदोलन, और अगर मैं हिसार की भी बात करूँ जो हमारा मुख्य कार्य क्षेत्र रहा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, तो हिसार शहर के बिल्कुल एक उत्तरी कोने में हिसार टेक्सटाइल मिल, जिसको HTM कहते थे, और बिल्कुल उसके दक्षिण कोने में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो उस तरीके से मजदूर और विद्यार्थी का कोई कल्पना के स्तर पे तालमेल नहीं कोई सोच सकता था। लेकिन मैं ये बात आपको ध्यान दिलवा रहा हूँ कि HTM के मजदूर आंदोलन के समर्थन में यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, जो SFI से हमने सीख ग्रहण करी जिस तरीके की, क्योंकि हमारे झंडे के ऊपर भी स्वाधीनता, जनतंत्र, समाजवाद लिखा हुआ था, और CITU के भी जो लक्ष्य हैं उनके लक्ष्यों में भी समाजवाद की स्थापना करना, इस देश के अंदर क्रांति करते हुए पूंजीवाद को हटा के समाजवाद को लेके आना, ये दोनों लक्ष्य एक तरीके से जब उनका समावेश होता है समझ के स्तर के ऊपर, तो जब मजदूर भी इसको आत्मसात कर लेता है इस चेतना को, और विद्यार्थी भी करता है, तो आप ये देखिए कि न केवल हम वहाँ पर जाते होते थे ट्रेड यूनियन की हड़तालों का समर्थन करने के लिए, लेकिन विद्यार्थियों की तरफ से भी दो तरह का तत्व वहाँ पे जाता था। एक जो SFI के झंडे के नीचे संघर्ष कर रहे थे गरीब विद्यार्थियों के राहत प्रदान करने के लिए, उनको शिक्षा सुलभ करवाने के लिए, जनतांत्रिक अधिकारों के लिए, तो विद्यार्थियों में भी एक ऐसा तत्व भी था जो असामाजिक गतिविधियां करते थे। तो टेक्सटाइल मिल के सामने मजदूरों के हड़ताल के दौरान वो जो असामाजिक तत्व थे वो हड़ताल को तोड़ने जाते थे और हम समर्थन करने जाते थे। ये मैं खास तौर पे रेखांकित करवाना जरूरी समझता हूँ आज के दौर में, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि यहाँ रोहतक के अंदर भी जो मोहन मिल टेक्सटाइल का होता था, उसकी लड़ाइयों के अंदर भी हमारे यहाँ के SFI के साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहाँ पर चाहे वो पुलिस जुल्म का मुकाबला करना हो या गुंडागर्दी का मुकाबला करना हो, ये बात समझने की है कि किस तरीके से ये सूत्र जोड़े जाने चाहिए। और भट्ठा मजदूरों के आंदोलन में भी खास तौर पे कॉमरेड बैठे हैं या विद्यार्थी होते हुए इन्होंने ये समर्थन किया था। भट्ठा मजदूरों को संगठित करने में गुंडागर्दी और मालिकों का जिस तरीके का आप समझते हैं पूंजी का जो खेल होता है, उसकी जो हिंसा होती है, उसका मुकाबला करने में भूमिका अदा की। लेकिन मैं इस बात को ज़रूर दोबारा से कहना चाहता हूँ कि वो जो किसान चेतना है उसको मजदूर चेतना में तब्दील करना, क्योंकि मजदूर चेतना एक आधुनिक चेतना है, एक प्रगतिशील चेतना है, और किसान चेतना में जाति भी होती है, अंधविश्वास भी होता है, रूढ़िवाद भी होता है, लिंग भेद भी होता है, पितृसत्ता भी होती है। तो ये अर्थवाद के अलावा बहुत बड़ा सामाजिक संघर्ष भी है, और वो संघर्ष जो है साथ के साथ चलाना पड़ता है। तो मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ कि हांसी के टेक्सटाइल मिल में जहाँ से साथी सतबीर सिंह राय, सिरसा के टेक्सटाइल मिल में जहाँ साथी अवतार सिंह लीडर होते थे, और हिसार टेक्सटाइल मिल जिसका मैं अभी आपके सामने जिक्र किया, और रोहतक टेक्सटाइल मिल जिसका मैंने जिक्र किया, उससे पहले हमारे ये 77-78 के बाद की बात बता रहा हूँ, जबकि इमरजेंसी हटने के बाद बहुत बड़ा उभार विद्यार्थी आंदोलन में भी आया था और कर्मचारी और मजदूर आंदोलन में भी आया था। तो उससे पहले तो सोनीपत और फरीदाबाद में ही कुछ प्रारंभिक मतलब ट्रेड यूनियन आंदोलन की कुछ इकाइयाँ थी, जो बाद में जो है ये विस्तार होके जींद के अंदर भी। आज वो
वो टेक्सटाइल की इकाइयाँ नहीं है, क्योंकि आधुनिकीकरण होने के बाद ये बात सिद्ध हो गई कि मालिक लोग किसी को रोजगार देने के लिए या किसी को सस्ता कपड़ा उपलब्ध करवाने के लिए पूंजी निवेश नहीं करते, वो मुनाफे के लिए कर रहे होते हैं। और जब उसमें मुनाफा मिलना बंद हो जाता है या मशीनीकरण के अंदर जब आधुनिकता आ जाती है तो 10-10 मजदूरों जहाँ काम करते थे वहाँ एक एक करने लग जाता है और पूरी की पूरी कार्य परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। उस समय पर मालिक 2 मिनट भी नहीं लगाता उन इकाइयों को बंद करने में और नए ढंग से निवेश करते हुए अपना माल बनाने में। हरियाणा का टेक्सटाइल उद्योग जिस तरीके से उन्होंने चौपट किया, ये इसका जीता जागता उदाहरण है, जिससे पूंजीपतियों के चरित्र को समझने में कोई देर नहीं लगती। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन इकाइयों का मैंने चर्चा किया उनके अंदर बहुत ही जो होता है ना नाजुक मौकों के ऊपर जब मालिक और पुलिस मिलके कुचलने पर उतारू होते हैं, उन मौकों के ऊपर हमारे अलग अलग जिलों के किसानों ने, उस टाइम पर किसान सभा ज़्यादा संगठित नहीं थी, लेकिन देहात की तरफ से आने वाले हमारे जो साथी दूसरे मोर्चों पर काम करते थे, उन्होंने उन हड़तालों को और आंदोलनों को, संघर्षों को और पुलिस दमन का मुकाबला करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने, आप ये लगाइए, जब मजदूर को हड़ताल में भूखा मारने की ठान लेता है मालिक, तो उस समय पर उनको कम से कम अनाज उपलब्ध करवाने के लिए गांव-गांव से किसानों ने अनाज इकट्ठा करके टेक्सटाइल मिलों के ऊपर भेजा हुआ है। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि 6 महीने हो गए ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है देश में, और आज से 6 महीने पहले जब 26 नवंबर को टीकरी और सिंघू और दूसरे बॉर्डरों के ऊपर किसान दिल्ली राजधानी में प्रवेश करते हुए जिस तरह रोका गया, वहाँ पर बैरिकेड लगा के, ठीक उसी दिन किसानों के समर्थन के अंदर हिंदुस्तान की बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एकजुटता के अंदर हड़ताल की थी। हमने अभी 6 महीने उनके भी मनाए और 6 महीने ट्रेड यूनियन की उस हड़ताल के भी मनाए हैं हाल की 26 तारीख को। तो ये जो एकजुटता है इस तरीके की, आज के दौर में तो जब नंगा चरित्र हो गया है इस भाजपा सरकार का कि वो खुल के कॉरपोरेट के लिए काम कर रही है, हमारे जो कोड बिल लेबर के लिए जो बनाए गए हैं वो भी उनके कहने से ही किए हैं, और जो 3 काले कानून कृषि और किसान को चौपट करने के लिए वो भी कॉरपोरेट सेक्टर के हवाले करने के लिए किया गया है। इसलिए इससे पहले इतना किसी भी सरकार का चेहरा जो है उसका वर्गीय रूप इतना नंगा कभी नहीं हुआ जो इस आंदोलन ने नंगा किया। इसलिए साथियों, आने वाले समय में हमारे सामने ये दोनों कार्य मौजूद रहेंगे। किसान आंदोलन के प्रति ये जो किसान मजदूर एकता होगी, तभी हम ये जातीय ध्रुवीकरण जो करना चाह रही है हरियाणा की सरकार, उसको भी रोक पाएंगे। ये मजबूत किसान मजदूर एकता भी बनेगी। और दूसरा, उसके अलावा ये जो देहात के अंदर भी बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र है, परियोजना वर्कर हैं, भट्ठे का है, भवन निर्माण का है, ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी हैं, हमारी CITU ने उनको संगठित करने में जो एक शानदार उपलब्धि हासिल की है, मैं किसान सभा और किसान आंदोलन की तरफ से आप सभी साथियों का उसके लिए अभिनंदन करता हूँ इस मौके के ऊपर। और उसको आगे कंसोलिडेट करके यदि हम हस्तक्षेपकारी रणनीति बनाएं तो निश्चित तौर पर हम हरियाणा के जो ग्रामीण परिवेश है, जो देहात है हमारा, उस देहात के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया को बहुत बड़ा बल प्रदान कर सकते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ, इतनी क्षमता है इस आंदोलन के अंदर, बशर्ते कि ये जो वास्तव में CITU की मजदूर वर्गीय, हम जिसको चेतना कहते हैं, उसका निर्माण किया जाए। वो मजदूर आंदोलन में लाल झंडा पकड़ने से या इनकलाब जिंदाबाद कहने से अपने आप नहीं आती वो वर्गीय चेतना। वो वर्गीय चेतना लानी पड़ती है
और तभी हम ये जो जातिवाद की चेतना है, पितृसत्ता की चेतना है, जो पिछड़े हुए विचार हैं, अंधविश्वास है, रूढ़िवाद है, इसकी जगह पे लानी पड़ेगी। तो कभी भी चेतना खालीपन में नहीं रहती है। अगर उसके अंदर वर्गीय चेतना नहीं है तो वर्ग विरोधी या गैर वर्गीय चेतना जरूर है। तो उसके खिलाफ जो लड़ाई है उसको सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तीनों संदर्भों के अंदर आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये किसान मजदूर एकता जो देहात के अंदर आज बहुत बड़ा मजदूर ऐसा है जो कि खेती हर मजदूर भी नहीं रहा, उसको काम उस तरीके का नहीं मिल रहा और उसको दूसरा शारीरिक मेहनत का काम करना पड़ रहा है, उसको संगठित करते हुए किस तरीके से हम जनजीवन में किसानों के साथ उसको जोड़ते हुए हरियाणा जैसे प्रदेश में जहाँ की राजनीति में भी पिछड़ापन है, जहाँ जन विरोधी राजनीति है, जहाँ दल बदल और तमाम तरह की और जात पात पर आधारित राजनीति है, इसको भी बदला जा सकता है। अगर हम नीचे के शहरी और देहाती परिवेश को बदलने में कामयाब हो जाएं तो निश्चित तौर पे हरियाणा की राजनीति में भी उसी के अनुरूप एक परिवर्तन आ सकता है। तो ये काम आज मजदूर वर्ग के जिम्मे के ऊपर है, ये काम आज किसान आंदोलन के जिम्मे के ऊपर भी है। तो आप मिलजुल के और दूसरे तमाम तबकों से जिस तरीके की बेरोजगारी है आज, जिस तरीके का गुंडागर्दी यहाँ समाज के अंदर है, हिंसा जिस तरीके की है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम ये एकता स्थापित करें तो निश्चित रूप से साथियों आप इस मौके के ऊपर ये संकल्प लें आज कि ये कार्य इतिहास ने हमारे ऊपर, हमारे कंधों के ऊपर डाला है और इसको हम निभाएंगे। ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी आज CITU के ऊपर है। उसने दूसरे ट्रेड यूनियनों को भी जोड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण अदा की है भूमिका। CITU जिस दिन भी ट्रेड यूनियन के मुख्य उससे अलग हुई थी, उसी दिन से एकता की मांग करती आई है। उसी दिन से, जिस दिन अलग हुए थे, उसी दिन से कहा था हम यूनाइटेड ट्रेड यूनियन मूवमेंट के पक्षधर हैं, हम विभाजनकारी नहीं हैं, हम एकता के पक्षधर हैं। और ये बात हरियाणा के अंदर भी कर्मचारी और मजदूरों को जोड़ने में आप लोगों ने जो अदा की है, इसको आने वाले समय में और भी ज़्यादा सुनियोजित ढंग से और भी ज़्यादा मतलब संकल्पबद्ध होकर हमें करने की ज़रूरत है साथियों। इसलिए एक बार फिर मैं किसान सभा की तरफ से, हरियाणा राज्य कमेटी की तरफ से 51वें स्थापना दिवस के ऊपर आपने जो वहाँ स्लोगन दे रखा है एकता और संघर्ष का, उसी को फलीभूत करने के लिए आप कार्यक्रम बनाएंगे। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो।